1965 की भारत पाकिस्तान की वो जंग जिसमें भारतीय सेना ने अपने पराक्रम की बदौलत पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वो जंग जिसमें हमारी सेना लाहौर के 13 किलोमीटर के करीब तक पहुंच गई थी और उस जंग की स्वर्ण जयंती और इस मौके पर दिल्ली में सेना दिखा रही है 1965 का एक्शन रिप्ले। भारत माता की जय की गूंज के साथ देश के जाबाजों की ललकार। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच धुएं और धूल का गुबार। दुश्मन के खेमे में घुसकर उसे तहस नहस करने पर आमादा जाबाज। वतन की आन बान और शान पर अपनी जान न्योछावर कर देने वाला जाबाज, दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद करने के बाद वतन पर शहीद हो जाने वाला जवान। जंग की ये तस्वीरें देखकर शायद आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर कहां हुई ये जंग, किससे हुई ये जंग। दरअसल ये हमारे देश के अभिमान का एक्शन रिप्ले है। जी हां, 1965 में जिस तरह हमारे जाबाज सैनिकों ने अपनी जान न्योछावर करके पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उसी का एक्शन रिप्ले है। ड्रिल जो हमने आपको दिखाई है, बैटल ऑफ डोगराई में कैनाल को इस तरह से पार नहीं किया गया था। बैटल ऑफ डोगराई जो पहली बैटल ऑफ डोगराई थी 6 सितंबर को, उसमें कैनाल को ब्रिज से पार किया था जो पाकिस्तानियों ने उड़ा दिया था। ब्रिज के टूटने के बावजूद 3 जाट ने उस ब्रिज को एक नहीं 2 बार पार किया उस ब्रिज को, और उसके पार एक जगह थी बाटापुर करके जो तकरीबन लाहौर से 12.5 मील की दूरी पर थी, उस पर कब्जा किया था। पाकिस्तान के साथ जिस युद्ध में वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए, कच्छ से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान को जिस युद्ध में भारतीय सेना ने नाकों चने चबवा दिए, जिस जंग में दुश्मन का सीना चीरते हुए हमारी सेना लाहौर के करीब तक पहुंच गई, 50 साल पहले की उसी जंग का एक्शन रिप्ले है। उन्नीस 1965 की जंग में डोगराई की लड़ाई एक अहम पड़ाव थी, क्योंकि भारतीय सेना लाहौर से सिर्फ 13 मील दूर तक पहुंच गई थी, और अगर संघर्ष विराम लागू नहीं होता तो लाहौर तक भारतीय सेना का कब्जा होता। और इसीलिए कहा जाता है कि 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना ने लड़ाई के मैदान में पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया था, लेकिन बातचीत की टेबल पर उसे गंवाना पड़ा। 1965 में पाकिस्तान पर भारत की जीत की गोल्डन जुबली पर नई दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ इतरा रहा है। राजपथ पर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की जीवंत झांकी चल रही है। इस झांकी में न सिर्फ उस युद्ध की यादें ताजा करने वाली जीवंत तस्वीरें हैं, बल्कि हमारी सेना के जवान रिक्रिएशन के जरिए बता रहे हैं कि कैसे हमारी सेना ने जान की बाजी लगाकर 1965 में पाकिस्तान को परास्त किया था। हमारा मेन एम था कि 1965 की जो गोल्डन जुबली है उसको कॉमेमोरेट किया जाए। जो 1965 वॉर की गोल्डन जुबली है उसे कॉमेमोरेट किया जाए। जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो लोगों ने बलिदान दिए हैं, उनके शौर्य को एक किस्म से हमारा एक सलाम है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ राजपथ पर ये शौर्यांजलि देखने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने एक एक झांकी को बड़े गौर से देखा
साथ ही शौर्य की कहानी भी सुनी। हाजी पीर की झांकी को नरेंद्र मोदी ने बड़े गौर से देखा। 1965 की लड़ाई में हाजी पीर की खून से सनी जंग भारत ने 28 अगस्त को जीत ली थी। हाजी पीर की जंग की यादें ताजा करने वाली ये झांकी देखकर कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी इसकी तस्वीरें अपने टैबलेट में कैद करने से खुद को रोक नहीं पाई। (1965) का युद्ध, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर सीधी जीत दर्ज की थी, पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना था। भारतीय सेना के उस शौर्य और देश के उस अभिमान से आज का पीढ़ी परिचित हो, इसी वजह से शौर्य दिवस की गोल्डन जुबली पर ये झांकी सजाई गई है। कच्छ से लेकर करगिल तक की जो पूरी लड़ाई थी उसको 50 साल हो रहे हैं और तीनों सेनाओं की कोशिश है कि एक बार से पूरे देशवासियों के सामने तीनों सेनाओं का जो बलिदान है उसको याद किया जाए। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। दरअसल 17 दिनों तक चली थी ये जंग। 1965 में बड़े पैमाने पर शहादत हुई। पाकिस्तान ने यह जंग उस वक्त थोपी जब भारत भूख से लड़ने के इंतजाम में जुटा था, लेकिन जंग छिड़ी तो फिर जंग हुई। जंग के दौरान ही ये नारा निकला, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया और उस वक्त के प्रधानमंत्री शास्त्री के इस ऐलान के बाद सेना के शौर्य, किसानों के साथ एकजुटता और समूचे देश ने सड़कों पर से गुजरते सैनिकों को जो सब कुछ था दान कर दिया। यह सब कुछ झांकी दिल्ली में। पाकिस्तान से 1965 की वो जंग, वो त्रासद वक्त जहां एक तरफ भारतीय सेना 1962 में चीन से हार के जख्मों से उबरी नहीं थी, तो दूसरी तरफ भारत अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की चुनौती से जूझ रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में हुई थी 1965 की वो जंग। और उस माहौल में उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कालजयी नारा दिया था, जय जवान जय किसान। दिल्ली के राजपथ पर लगी प्रदर्शनी देश को 50 साल पहले के उस माहौल में ले जा रही है जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर वो जंग थोप दी थी। भारतीय सेना ने कुछ इसी तरह से लड़ी थी डोगराई की वो जंग, जिसमें पाकिस्तान ने नदी का पुल उड़ा दिया था। फिर भी हमारे जाबाज नदी पार करके दुश्मन के बंकरों तक पहुंच गए और उन्हें तहस नहस कर डाला। राजपथ पर लगी सेना की इस शौर्यांजलि में कच्छ से लेकर पंजाब और कश्मीर तक का सारा युद्ध मैदान तैयार किया गया है। हमारा मेन एम था कि 1965 की जो गोल्डन जुबली है उसको कॉमेमोरेट किया जाए। जो 1965 वॉर की गोल्डन जुबली है उसे कॉमेमोरेट किया जाए। जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो लोगों ने बलिदान दिए हैं, उनके शौर्य को एक किस्म से हमारा एक सलाम है। 1965 की जंग किन हथियारों से लड़ी गई थी, इसकी झांकी भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस जंग में पाकिस्तान के पैंटन टैंकों की बड़ी चर्चा थी। अमेरिका में बने पाकिस्तान के पैंटन टैंक भारतीय जाबाजों के इरादे रोक नहीं पाए। 90 से ज्यादा पैंटन टैंक हमारी सेना ने कब्जा लिए थे। 1965 की जंग में असर उत्तल की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी थी। यहाँ पर दिल्ली में जो एग्जीबिशन लगाई गई है वहाँ पर पैटर्न टैंकों की कब्रगाह को दिखाया गया है। किस तरह से करीब 90 से ज़्यादा जो अमेरिकी टैंक थे जो पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल कर रही थी पैटर्न टैंक, और पाकिस्तान सेना को बहुत भरोसा था पैटर्न टैंकों पर क्योंकि अमेरिका से वो लाए गए थे, उन पूरे टैंकों को बर्बाद किया था। हमारे देश के जाबाज वीर अब्दुल हमीद ऐसे ही पैंटन टैंक को उड़ाने के बाद शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने असर उत्तर के दक्षिण से और बाद में असर उत्तर के उत्तर से इस असर उत्तर के डिफेंसेस को बाईपास करने की कोशिश करी, परंतु दोनों बार 3 कैवलरी के टैंकों ने उनको करारा जवाब दिया और इस पूरे एक्शन में तकरीबन 97 टैंक्स पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हुए। पाकिस्तान से हुई 1965 की जंग में भारतीय सेना ने अद्भुत शौर्य दिखाया था।
जिसकी तमाम मिसालें इस प्रदर्शनी में दिखाई दे रही हैं। जल में, थल में और नभ में हमारी तीनों सेनाओं के सम्मिलित वीरता के चलते भारत पाकिस्तानी इलाकों में घुस गया, जहां से लाहौर बस 13 किलोमीटर ही दूर रह गया। बहुत सारे एमुनिशन कैप्चर हुआ, बहुत सारे वेपन्स कैप्चर हुए, उनके बहुत आदमी मर गए और काफ़ी लोगों को हमने कैप्चर भी करके उनको प्रिजनर ऑफ वॉर लिया गया। और जितने हथियार थे उनकी थोड़े दिनों के बाद एग्जीबिशन भी हुई, जो कि एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बोल सकता, बट हमारे लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री थी डोगराई में। राजपथ पर लगी ये झांकी 20 सितंबर तक चलेगी। 20 सितंबर को समापन दिवस पर वायुसेना हैरत अंगेज करतब दिखाएगी। 22 सितंबर को 1965 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान 1965 के युद्ध में भारतीय वायुसेना की अगुवाई करने वाले मार्शल अर्जुन सिंह को भी सम्मानित किया जाएगा। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। 1965 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। उस वक्त पाकिस्तान अशांत था, लेकिन जनता का ध्यान भटकाने के लिए अयूब खान ने कश्मीर मुद्दे को गरमाना शुरू कर दिया और कश्मीर में घुसपैठ के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर, जी यही नाम दिया गया था, और मुहिम छेड़ दी। तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी ये गुस्ताखी पाकिस्तान को ही महंगी पड़ जाएगी। 1965 की उस भीषण युद्ध की असल कहानी शुरू हुई थी पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से, जब 8 अगस्त को पाकिस्तानी आतंकवादी ने यह खुलासा किया कि पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत हजारों घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत की सीमा में भेजा जा रहा है। इस खुलासे के बाद सेना ने घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया। कई भाग गए, कई ने सरेंडर किया और कई मारे गए। 12 अगस्त 1965 तक ऑपरेशन जिब्राल्टर का सफाया हो गया। भारत सरकार ने सीज फायर लाइन पार करके घुसपैठ के इलाकों को सील करने का फैसला किया। 15 अगस्त को करगिल से यह अभियान शुरू हुआ। 25 अगस्त की रात हमारे जाबाज हाजी पीर पहुंच गए। दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। 28 अगस्त 1965 को हाजी पीर भारत के कब्जे में आ गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने छम जौरिया सेक्टर में हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना यहां मजबूत थी। भारत के सामने अखनूर बचाने की चुनौती आन पड़ी थी। कश्मीर पर हमला किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अयूब खान को चेतावनी भी दी, लेकिन पाकिस्तानी सेना पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे को तैसा नीति के तहत 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। लाहौर की ओर बढ़ते हुए पहले ही दिन डेरा बाबा नानक एनक्लेव पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया। उधर पाकिस्तानी फौज ने पंजाब के खेमकरन पर हमला बोल दिया। उसके पेंटन टैंकों की ताकत डराने वाली थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पेंटन टैंकों को तहस नहस कर दिया। 10 सितंबर को पाकिस्तान ने भीषण हमला किया, लेकिन कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने जान की बाजी लगाकर जंग की बाजी ही पलट दी। 11 सितंबर को फिलौस में भी भारत ने जीत हासिल कर ली। 23 सितंबर की सुबह भारतीय सेना लाहौर के 13 किलोमीटर पहले तक पहुंच गई। भारतीय सैनिक मील का वो पत्थर भी पाकिस्तान से लेकर आ गए। 1965 का युद्ध 17 दिनों तक चला, जिसमें 3000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए। भारत ने 1920 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमाया, तो पाकिस्तान ने भी 550 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद पाकिस्तान समझौते की टेबल तक घुटने के बल आने के लिए मजबूर हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच ये समझौता ताशकंद में हुआ। आज तक ब्यूरो।